कहानी की शुरुआत होती है। कोई कहता है प्लीज मुझसे डिवोर्स ले लो रोजलीना। एक लड़की दांत को पीसती है, इसका नाम रोजलीना है, अब से हम उसको रोज बुलाएंगे, ठीक है। और वो लड़का कहता है, लड़के का नाम बताया नहीं गया, उसको अब से बुलाएंगे आर्यन, ठीक है। आर्यन कहता है हमारा रिश्ता यहीं खत्म होता है, अगर तुम फेल्डोन नाम वापस कर दो और चुपचाप बाइटन लौट जाओ तो मैं तुम्हें अच्छा खासा मुआवजा दूंगा। रोज गुस्से में चुपचाप बैठी रहती है, डिवोर्स के पेपर को देता है। रोज गुस्से में कहती है 5 मिलियन गोल्ड, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मुआवजा? मैं रोज फेल्डोन हूँ। गुस्से से देखती है तुम फेल्डोन भी, सब कुछ से सारे पेपर इधर उधर फैलाती है, सब कुछ मेरा है। कागज जमीन पर बिखरे हुए थे। कोई फोन की स्क्रीन को स्लाइड करते हुए कहता है मुझे इसका अंदाजा था, लेकिन लगता है तुम खुद ही अपनी कब्र खोद रही हो, है ना? हूँ। फोन पर मैसेज करती है और कहती है अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो शुक्रगुजार होती और खुशी खुशी डिवोर्स मंजूर कर लेती। विलन तानाशाह मुझसे डिवोर्स ले रहा है। उस नोवेल की कहानी रोज फेल्डोन ने डिवोर्स को ठुकरा दिया। वो पागलों की तरह चिपक गई और बार बार बुरे काम करती रही। आखिरकार उसे किसी को जहर देने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया और फिर वो ऐसे गायब हो गई जैसे सुबह की ओस फांसी के मैदान में। क्या बेवकूफ़ है, मुझे पता है ये बस एक नोवेल की कहानी है, लेकिन आज जैसे दिन पर ये सब बेकार है, फिर भी मैं इसे बार बार दोहराती जा रही हूँ। फोन पर कोई मैसेज करता है पैसा कहाँ है अब और इंतजार नहीं हो रहा। वो लड़की कहती है अगर मैं होती तो ओ ये तो जल्दी पहुंचना होगा। सामने से एक ट्रक आता है और वो लड़की मन में कहती है मैं शायद उस मोड़ को पार ही नहीं कर पाती। ट्रक को देखती है, सीन को बदला जाता है, कोई बार बार बुला रहा होता है, रोज रोज। आर्यन कहता है क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? आर्यन डिवोर्स को आगे करता है। रोज कहती है कौन? मुझे तो साफ साफ एक ट्रक ने टक्कर मारी थी, ये जगह कहाँ है? रोज हाथ देखती है, देखते हुए सोचती है ये बाल, ये कपड़े, नहीं ये तो मुमकिन ही नहीं। अरे वाह कितनी सुंदर हूँ मैं। रोज फेल्डन मुझे भरोसा नहीं हो रहा, मैं उसी के शरीर में आ गई हूँ। देखते हुए मन में कहती है ये हालत तो बिल्कुल वैसी है जैसे। आर्यन कहता है अगर तुम फेल्डोन नाम लौटा दो और चुपचाप बाइटन लौट जाओ मैं तुम्हें भरपूर मुआवजा दूंगा। रोज सदमे में बस पेपर देखती रहती है, डिवोर्स के पेपर को देता है और कहता है समय बर्बाद करने से कुछ नहीं बदलेगा। रोज को तीखी नजरों से देखता है और कहता है अगर चुपचाप मुझसे डिवोर्स ले लो तो मैं तुम्हें 5 मिलियन गोल्ड दूंगा मुआवजे के तौर पर। रोज 5 मिलियन सोना सुनकर उसके ऊपर बिजली जैसे गिर जाती है। हूँ। आर्यन कहता है रोना धोने से कुछ नहीं होगा, मैंने ये बार बार कहा है, तुम्हारे आंसू मेरे लिए बेकार हैं। 5 मिलियन गोल्ड। रोज इतना सुनते हुए बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, पैसे को सोचती रहती है। 500 मिलियन वोन। आर्यन कहता है हर इंसान को वही होना चाहिए जहां उसकी असली जगह हो। रोज खुशी से कहती है मैं समझ गई, मुझे बस यहाँ साइन करना है ना? रोज साइन कर देती है, उसको देती और कहती है ये लीजिए। रोज खुशी से कहती है मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। आर्यन जल्दी जल्दी पेपर को देखता है और कहता है रुको। रोज खुशी से कहती है लगता है तुम्हें लगता था कि मैं तुमसे चिपक कर रोऊंगी, है ना? हे जैसे तुम चाहते थे, हमारा रिश्ता यहीं खत्म। आर्यन सुनकर एकदम शौक हो जाता है। रोज खुशी से कहती है गुड बाय, अब नहीं मिलेंगे, ठीक है। खुशी से निकलती है। एक आदमी कहता है मैडम आपको कहाँ जाना है? रोज कहती है सबसे पहले डुक बाइटन के स्टेट पर, अब मैं अपनी किस्मत पूरी तरह से बदल डालूंगी। रोज सोचती है जब से रोजलीना का जन्म हुआ बाइटन परिवार की आर्थिक हालत धीरे धीरे बिगड़ती चली गई और इसी वजह से लोगों ने उसे एक नाम दे दिया, बाइटन की मनुष्य बला। अरे यार ऐसा कौन करता है, कितने घटिया लोग होते हैं यार ऐसे, इसी चक्कर में सब लोग विलन बनते हैं। चलो आगे कहानी को फोकस करते हैं। रोज ने पूरी कोशिश की कोई तो उससे प्यार करे, लेकिन जो मिला वो सिर्फ फुसफुसाहट थी। मनुष्य और बुरी औरत, प्यार पाने की उम्मीद उसने छोड़ दी थी, पर एक इंसान ऐसा था जिससे वो अपना दिल नहीं हटा सकी, आर्यन फेल्डोन। मगर आखिरकार वो रिश्ता भी डिवोर्स में ही खत्म हुआ। अब समझ आता है कि वो डिवोर्स की बात पर इतनी बेकाबू क्यों हो गई थी। सोचना भी डरावना है कि वो असली हीरोइन को जहर देने की कोशिश करेगी और फिर मर जाएगी। नहीं, मैं वैसे अंत नहीं चाहती। रोज बाहर देखते हुए मन में कहती है जो भी हो जाए मुझे ये डिवोर्स हर हालत में मंजूर कराना ही होगा। मैंसन के अंदर गाड़ी जाती है। बटलर कहता है जो भी चीजें टूटी फूटी और खराब हो चुकी थी उसकी मरम्मत पूरी हो चुकी है। क्रिस्टन शिल्प और कालीन भी वापस अपनी चमक में आ गए हैं। और नौकरानी कहती है माय लॉर्ड, उस आदमी के बारे में बताया जाता, उसका नाम होता है डुक बाइटन।
नौकरानी कहती है एक मेहमान आया है। डुक कहता है मेहमान? नौकरानी कहती है वो मैडम बेस्डोन है। डुक गुस्सा हो जाता है और कहता है उन्हें वापस भेज दो। नौकरानी कहती है मगर उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए वो डुक से मिलकर ही जाएगी। डुक कहता है कितनी बेशरम है। अगर ऐसा है तो ठीक है, मेरे पास थोड़ा वक्त है, उसे कहो इंतजार करे, सारी कुर्सियां हटा दो और पानी भी मत देना। एक घड़ी को दिखाया जाता है, वो टिक 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 करती है। डुक चश्मे को रखता है और कहता है उफ, चलो आज का दिन यहीं खत्म मान लेते हैं। बटलर डुक के कान में कुछ कहता है। डुक कहता है क्या बात है, वो अभी तक यहीं है। रोज मन में कहती है मुझे पता था ये आसान नहीं होगा, लेकिन लगता है सच में तुम्हें मेरी मौजूदगी बिल्कुल नहीं पसंद। एक बाप अपनी बड़ी हो चुकी बेटी के साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकता है। चलिए थोड़ा कॉन्फिडेंट रखते हैं, क्योंकि मुझे पता है बाइटन परिवार की मिटने की असली वजह क्या है। मैं यह भी पता लगा सकती हूँ कि इससे कैसे बचा जाए। यह किसी ऐसे व्यक्ति का विशेष अधिकार है जो मेन काम को जानता है। सबसे बुरी स्थिति में भी क्या वो बिना कोई बातचीत किए ही सब कुछ खत्म कर देगा? ऐसा तो नहीं होगा, है ना? डुक आते हुए कहता है अब देखो, ऐसा लगता है कि मैं देखने के लिए काफी लंबे समय तक जीवित रहा हूँ। आप जो कभी किसी के लिए रुकते नहीं थे। रोज कहती है पापा वो खुद सामने आ गए हैं। डुक कहता है इतना बड़ा सरप्राइज, आप यहाँ क्यों आए? डचिस फेल्डोन। रोज कहती है मैं एक निवेदन लेकर आई हूँ। डुक कहता है यहाँ औरत को फैसले लेने का हक नहीं है। डिवोर्स लेने के लिए भी पति को पत्नी के पिता की अनुमति चाहिए। रोज मन में कहती है चलो सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, 500 मिलियन का सवाल है, मुझे हर हाल में कामयाब होना होगा। रोज कहती है मैं तलाक की अनुमति मांगती हूँ। डुक कहता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम भूल गई कि 3 साल पहले तुमने आर्यन की वजह से कैसी तबाही मचाई थी? जो रोज ने तबाही की थी उसके बारे में बताया जाता है। रोज चिल्लाते हुए कहती है बाइटन की सारी बदकिस्मती अब मेरे साथ ही चली जाएगी। मैं इस जहरीले घर से अब तंग आ चुकी हूँ। डुक कहता है एक बार शादी हुई तो कभी लौटकर नहीं आओगी। उस रात तुमने चुपके से फैमिली की सील चुराई थी और बिना किसी इजाजत के शादी कर ली। अब डिवोर्स मांग रही हो। अब तो कुछ भी सुनकर हैरानी नहीं होती। रोज कहती है मैं बहुत बदल गई हूँ, मुझे पता है आप यूं ही यकीन नहीं करेंगे, तो आइए एक सौदा करते हैं। डुक कहता है सौदा? हाँ। रोज कहती है डुक बाइटन में आपसे एक डील करना चाहती हूँ। अगर आप मुझे डिवोर्स लेने दे तो मैं वादा करती हूँ बाइटन फिर से अपनी सुनहरे दिनों में लौटेगा। मैं बाइटन को खोई हुई शान लौटाऊंगी। मैं इसे 1 साल में साबित करके दिखाऊंगी। मैं बाइटन की हरियाली जमीन की कसम खाती हूँ। डुक कहता है ये बेवजह का घमंड और जुबान, पता नहीं कि ये लड़की बदली है। बटलर से कहता है बटलर एक कमरा तैयार करो। बटलर कहता है माफ कीजिए लेकिन योर ग्रेस। डुक कहता है मैं 2 बार नहीं कहूँगा। बटलर जल्दी से बाहर जाता है। बटलर कहता है मैं आपकी सेवा में रहूंगा मैडम। रोज मन में कहती है आखिरकार मैं लौट आई हूँ। बाइटन में रोज बिस्तर पर लेटते हुए खुशी से कहती है ओ मेरी टांग। रोज बिस्तर पर इधर उधर लौटते हुए कहती है पहला कदम तो पूरा कर ही लिया। पहले जीवन में मैं यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी, जिंदा रहने के लिए संघर्ष करती रही, फिर अचानक मेरी दूसरी जिंदगी शुरू हुई। ऐसा मौका मुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। अब इसे मैं बर्बाद नहीं होने दूंगी। मौका पकड़ना आसान है, मुझे बस इतना करना है कि जो रोज ने ओरिजिनल स्टोरी में किया था मैं बस उसका उल्टा करूं। ये तो पार्ट टाइम जॉब से भी आसान है। खुशी से कहती है चलो खुश हो जाओ। टुक मन में कहता है आप तो कहते हो कि सब बदल गया है, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ उसमें कोई असली बदलाव तो नजर नहीं आ रहा। मैंने उसे कहा था कि रुको, है ना? अगर ये पुरानी वाली रोज होती तो ड्रेसिंग रूम ऐसे सलामत नहीं बचता। जैसे ही रुकने का आदेश दिया गया, जो भी चीज टूटने लायक होती वो उसे तोड़ डालती, जो तबाह किया जा सकता था उसे बर्बाद कर देती, हर चीज को तबाही में बदल देती। एक आखिरी बार उस पर भरोसा करना बुरा नहीं होगा। सीन बदला जाता है। रोज सोकर उठती है। मेड कहती है क्या आप जग गई मिस? क्या मैं नहाने का पानी तैयार करूं? रोज कहती है हाँ। रोज अपने कपड़े देती है। मेड गलती से टच कर देती है। मेड डरते हुए कहती है माफ कीजिए लेडी रोज, अब मैं दोबारा आपको छूने की भी कोशिश नहीं करूंगी। प्लीज मुझे मत निकालिए। मेरे ऊपर 9 लोगों की जिम्मेदारी है और सिर पर कर्ज का पहाड़ है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज थोड़ा रहम करिए। रोज कहती है ठीक है चले जाओ। मेड कहती है हाँ, अगर कभी मेरी जरूरत हो तो मुझे जरूर बुलाना। वो अजीब तरह से चलते हुए चली जाती है। एक मेड कहती है तुम्हारे साथ क्या गलत है? वो मेड कहती है लेडी रोज, बस उसने कहा यह ठीक है। वो दूसरी मेड कहती है आपने गलत सुना होगा, जाओ थोड़ा आराम कर लो। रोज सोचती है क्या मैं इतनी डरावनी दिखती हूँ? डरावनी, बहुत डरावनी।
कहती है, अरे। सभी मेड डर जाती है और एक न्यूज़पेपर गिरता है। मेड कहती है, लेडी रोज। ये रोज न्यूज़पेपर पढ़ती है। ब्रेकिंग न्यूज़, एम्पायर के हीरो फिल्डोन डिवोर्स ले रहे हैं। एम्पायर के सबसे महान परिवार का इकलौता वारिस रोज से अपनी जंग जैसी शादी को खत्म करना चाहते हैं। उसके बगल वाली सीट जो जल्द ही खाली हो जाएगी, इसे कौन लेगा? सीन को बदला जाता है। रोज गुस्से में बैठी रहती है। मेड कहती है, लेडी रोज, एक चिट्ठी आई है। रोज सोचती है, हालांकि उसका गुस्सा बहुत भयानक था। लगता है उसके कुछ दोस्त तो थे। वो चिट्ठी आर्यन की होती है। रोज उस चिट्ठी को खोलते हुए सोचती है, क्या वो इस बात से नाराज था कि मैंने उससे भीख नहीं मांगी? चेक देखती है, 1 मिलियन गोल्ड। ये तो 20% है कॉन्ट्रैक्ट का। चिट्ठी में लिखा है, इरादा पहले जैसा बना रहे। उम्मीद है आपका मन नहीं बदलेगा। रोज कहती है, मैं तैयार हूँ। और सोचती है, अब सब साफ है। रोज मेड से कहती है, गहरे रंग की ड्रेस तैयार करो जो ध्यान ना खींचे। सीन को बदला जाता है। एक आदमी कहता है, जिस पल का सबको इंतजार था आ गया। हवा के आंसू किसकी किस्मत में? रोज मन में कहती है, आ गया हवा के आंसू, जो लुइस के श्राप को तोड़ने में मदद करेगा। इसके अलावा आज मेरा बटुआ बहुत भरा हुआ है। हवा के आंसू अब लगभग मेरे हाथों में है। बहुत बुरा आसान। जो पैसा बचा है उसे मैं कुछ टेस्टी खाऊंगी। कुछ मिनट बाद रोज कहती है, यह आसान नहीं है। 60,000 गोल्ड। दूसरा आदमी कहता है, 70,000 गोल्ड। रोज सोचती है, हर बार कोई मुझसे ज्यादा बोली लगा रहा है। मेरे पास 1 मिलियन था, अब जा रहा है। दूसरा आदमी कहता है, 90,000 गोल्ड। रोज मन में कहती है, मुझे ये दाव लगाना होगा। 1 मिलियन गोल्ड। ये हवा के आंसू है। हम आ गए। हु। आदमी कहता है, मैं एक सौदे का सुझाव देना चाहता हूँ। रोज कहती है, एक सौदा? आदमी कहता है, वो सिर्फ एक सुंदर सी चीज नहीं है। मैं गारंटी देता हूँ कि ये ऐसी चीज है जिसकी आपको जरूरत नहीं है। यदि आप इसे मुझे सौंप दे, मैं तुम्हें 5 मिलियन गोल्ड दूंगा। रोज कहती है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। और मन में कहती है, वो किस बारे में बात कर रहा है? रोज कहती है, मुझे इसकी जरूरत है। अगर आपके पास 5 मिलियन थे तो बोली क्यों नहीं लगाई? आदमी कहता है, वो तो। रोज कहती है, और मुझे अच्छी तरह पता है कि किस काम की है। मुझे अपनी घटिया सोच से जज करने की हिम्मत मत करना। इसके अलावा ये मेरे भाई के लिए है जो बिस्तर पर बीमार पड़ा है। इसलिए आप ही है जिसे अभी भी हार मान लेनी चाहिए। आदमी मन में कहता है, धत्तेरे की, और भी कोई वक्त नहीं था इसे पागलपन के लिए। रोज कहती है, क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? आदमी कहता है, समझ गया, परिवार के लिए था ये सब। मैंने बहुत बदतमीजी की। दरवाजे पर एक बग्गी खड़ी है, मैं तुम्हें वहां तक ले जाऊंगा। रोज एक रुमाल देती है। आदमी कहता है, ये क्या है? रोज कहती है, अपना पसीना पोंछ लो, थके लग रहे हो। आदमी कहता है, मैं ठीक हूँ। रोज कहती है, अरे ये कुछ भी नहीं है, या फिर ये हार मानने के लिए शुक्रिया है। आदमी कहता है, मैं लेडी का रुमाल नहीं ले सकता। रोज कहती है, क्या कभी किसी और का रुमाल इस्तेमाल किया है? सोचता है, ये क्या है? दर्द पागलपन सा रुमाल। रोज कहती है, जब मौका मिले तो इसे लौटा देना, ठीक है? वो आदमी अपना मास्क हटाता है। वो आदमी आर्यन होता है। आर्यन कहता है, रोज कुछ अलग है। सीन बदला जाता है। बटलर किसी चीज की रिपोर्ट देता है। मेड कहती है, माय लॉर्ड। डुक पूछता है, क्या हुआ? मेड कहती है, लेडी रोज ने यंग मास्टर के कमरे के सामने हंगामा कर दिया। लेडी एल्जा अकेले सब नहीं संभाल सकती। डुक गुस्से में कहता है, रोज, मैं सच में बेवकूफ था। इतना कुछ होने के बाद भी मैंने उसे एक और मौका दिया। सीन कट होता है। हमें बताया जाता है, बहुत पहले पाइटन ने 2 कीमती चीजों को खो दी थी। बीट्रेस, इस घर की मालकिन, और एक ऐसी चीज जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। जिस पल छोटी रोज ने वो परी वाली शाखा तोड़ी, उस पल गुस्से में परी का श्राप शुरू हो गया। लुइस गहरी नींद में चला गया और बीट्रेस, जिसने रोज को बचाने के लिए वो श्राप खुद पर ले लिया, उसे झटके से चलते समय से पहले प्रेग्नेंट वाला दर्द शुरू हो गया। बच्चे को जन्म देते वक्त वही श्राप उसकी जान भी ले गया। जो बच्ची वो थी मासूम सी रोज, जिसने सदमे में अपनी यादाश्त खो दी थी। उस पूरी घटना की एकमात्र गवाह थी एक औरत जो खुद भी श्रापित हो गई थी, पर उसका बच जाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसका नाम था एल्जा, बेट्रेस की वफादार मेड। एल्जा कहती है, अरे यार, ये उस कहानी की जैसे चुड़ैल नहीं लग रही जो हम बचपन में पहले देखते थे। अरे यार, सॉरी सॉरी, पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ चला जाता है। कहानी में फोकस करते हैं। एल्जा कहती है, उसे दे दो, मैं लुइस को कोई संदिग्ध चीज नहीं खाने दूंगी। रोज कहती है, ये संदिग्ध नहीं है, मैं इसे साबित कर सकती हूँ। एल्जा कहती है,
लुइस मेरे अपने बच्चे जैसा है, अगर आप ऐसे ही टालती रही तो फिर हमें कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। डोरोथ मेड कहती है, माफ कीजिए मैडम। डूक कहता है, रोज तुम सच में। एल्जा कहती है, यार उसने ऐसा हाथ रखा जैसे उसकी सेटिंग को। ये कौन सा बदतमीज यार, वो नौकरानी है तो भाई ऐसा थोड़ी ना कि उसकी छठी पे हाथ रख देगी। पता नहीं मेरे क्या घटिया दिमाग में चलता रहता है, क्या पता कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। कहानी में फोकस करती है, ठीक है। एल्जा कहती है, माय लॉर्ड, रोज लुइस को कुछ अजीब चीज खिला रही है। डूक गुस्से से पूछता है, इस बार तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? रोज दवा खुद पीती है और कहती है, ये हवा के आंसू है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जहरीला नहीं है, ये दवा है। एल्जा कहती है, मैं इस पर कैसे यकीन करूं? मान लीजिए आप मुझ पर भरोसा नहीं करती, लेकिन फेल्डोन परिवार पर तो आपको भरोसा है ना? रोज कहती है, फेल्डोन एक रहस्यमयी परिवार है। ये दवा मुझे सीक्रेट लाइब्रेरी से मिली थी, जहाँ सिर्फ परिवार का हेड ही जा सकता है। रोज मन में कहती है, लेकिन सच कहूँ तो ये बात मुझे असली किताब ओरिजिनल टेक्स्ट से पता चली थी। फिर बोलती है, मुझे रिसर्च करने का पूरा समय मिला था, मैं पिछले 3 सालों में अकेली हूँ। एल्जा कहती है, आपकी बेटी को वहाँ जाने की इजाज़त कैसे मिली, जहाँ सिर्फ हेड को जाने दिया जाता है? एल्जा कहती है, हो भी सकता है रोज का यही तरीका है, जो मन में आए वही करना। डुक कहता है, ठीक है, रास्ता खुल गया है। रोज मन में कहती है, मैं लुइस को जरूर बचाऊंगी और डुक का भरोसा जीतूंगी, लेकिन क्या ये सच में काम करेगा? वो दवाई लुइस को पिलाती है और उसे देखती रहती है। लुइस अपनी आंखें खोलता है। डुक कहता है, लुइस। रोज कहती है, अरे बाप रे। लुइस रोज का नाम लेता है। रोज कहती है, भाई। लुइस कहता है, तुम एक लेडी बन गई हो, और उसकी आंखें फिर से बंद हो जाती है। रोज कहती है, ये परी का श्राप है। मुझे नहीं पता तुम मुझे सुन पा रहे हो या नहीं लुइस, पर मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें जल्द से जल्द जगाऊंगी। एल्जा गुस्से में चली जाती है। डुक कहता है, आप कहती है कि आपकी कोई इच्छा नहीं है, मजाक मत कीजिए। ड्रेस, ज्वेलरी, मैं तुम्हें जो चाहो वो दिला दूंगा। रोज सोचती है, जो भी मैं चाहूँ, क्या ये सचमुच डुक ही बोल रहा है? डुक कहता है, वो गर्मियों वाला विला जो तुम बचपन से मांगती आई हो, क्या हो अगर मैं तुम्हें वो दे दूं? रोज कहती है, विला? माय लॉर्ड, मैंने तो बस वो किया है जो लुइस की बहन होने के नाते मुझसे उम्मीद की जाती है, इसलिए किसी इनाम की जरूरत नहीं है। अगर अब कुछ और कहने को नहीं है तो मैं चलती हूँ। अरे हाँ, असल में एक बात और है। डुक मन में कहता है, जैसे कि सोचा था। रोज कहती है, मुझे पता है कि आप बिजी रहते हैं, लेकिन प्लीज लुइस के साथ थोड़ा और समय बिताइए, शायद इससे वो जल्दी बेहतर हो सके। डुक कहता है, रोज, क्या वो सच में बदल गई है? मेड कहती है, मुझे माफ कीजिए लेडी रोज, माफ कर दीजिए, सच में बहुत माफी चाहती हूँ, प्लीज मेरी जान बख्श दीजिए। रोज कहती है, ठीक है। डुक सोचता है, क्या वो फिल्डोन में रहकर समझदार हो गई है? फ्लैशबैक। रोज की आवाज गूंजती है, मैं तुम्हें जितनी जल्दी हो सके जगाने में मदद करूंगी, मैं वादा करती हूँ। मैं 3 साल से अकेली हूँ। डुक मन में दोहराता है, अकेली? बटलर कहता है, हूँ। एल्जा कहती है, तलाक की मंजूरी मतलब? रोज अब आधिकारिक तौर पर बाइटन में घुस गई। तो ये सब लुइस की वजह से है, वो घटिया इंसान। जो भी हो, अब मैं उसे यहाँ से बाहर निकाल कर ही दम लूंगी। एल्जा एक मेड पर चिल्लाती है, क्या अब तक सफाई नहीं हुई है? मैंने ये चेहरा पहले कभी नहीं देखा। तुम सचमुच बेकार हो, है ना? कोई बात नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगी, लेकिन जब भी तुम्हें चोट लगे तुम थैंक यू बोलोगी, समझी? सीन बदलता है। रोज कहती है, तलाक की मंजूरी? डुक कहता है, हाँ, बाइटन ने रोज फिल्डोन के तलाक को मंजूरी दे दी है। अब बाइटन परिवार की सारी ताकत और अधिकार वापस मेरे पास आ गए हैं, और मैं अब पूरी तरह। रोज हैरान होकर सुनती है। डुक कहता है, और अब तुम मुझे पिता कह सकती हो? रोज, रोज, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? सीन बदलता है। रोज कहती है, मैंने कर दिखाया, आखिरकार तलाक के एक कदम और करीब। अभी भी 40 मिलियन की एलिमनी बाकी है, लेकिन ये भी कम पड़ रही है। क्या अजीब बात है, सिर्फ 4 मिलियन गोल्ड बचाने के लिए मुझे और भी ज्यादा पैसा चाहिए। यह डिवोर्स एक औरत के लिए बहुत ही शर्मनाक माना जाता है। अगर पत्नी को मायके का साथ मिले तो जल्दी दोबारा शादी तय कर देना परंपरा बन चुका है। पहली शादी में मायके से लाई गई संपत्ति औरत की निजी मानी जाती है, लेकिन दूसरी शादी में एहसान जताकर उसे अपनी संपत्ति मायके को लौटानी पड़ती है। दहेज पूरी तरह से पति के परिवार को दे दिया जाता है। सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, अब एक टाइटल खरीदो और आज़ादी हासिल करो। आखिर में जरूरत सिर्फ एक चीज की होती है, और वो है पैसा, ज्यादा पैसा।
हूँ। सिस्टम विंडो दिखाई देती है। तुम्हारा भाग 3 बार से भी ज्यादा बदल चुका है। किस्मत को बदलने वाली पावर जाग चुकी है। अब सिस्टम एक्टिव हो रहा है। ट्रेड अनलॉक, अनजान दुनियाओं से आइटम बुलाने वाला सोमोन रैंक F। अपनी किस्मत बदलो और दौलत हासिल करो। जब भी तुम किस्मत के तय रास्ते से हटते हो, भाग्य ऊर्जा धीरे धीरे इकट्ठी होने लगती है। सिस्टम नोटिफिकेशन, पेट इंक्रीज सचित हो चुका है। क्या आप इस समनर रैंक बढ़ाने के लिए उपयोग करना चाहते हैं? हाँ, नहीं और नया अवसर अनलॉक करें। रोज चौंक कर कहती है, भाग ऊर्जा, नई शक्ति। सिस्टम विंडो, क्या ये सच में हो रहा है? क्या इसे ही खेल जैसी दुनिया में फंसना कहते हैं? मैं देख रही हूँ, आगे फूलों का रास्ता है। नहीं, ये तो सुनहरा चमत्कार रास्ता है। सीन बदलता है। एक किताब दिखाई जाती है। डेजी कहती है, ये कितना खूबसूरत है। असली कहानी की हीरोइन डेजी। रोज कहती है, क्या तुम्हें ये पसंद आया? ये मुझे मेरे 14 जन्मदिन पर गिफ्ट मिला था। हालांकि अब ये बस एक छोड़ी हुई माइन है। लो, ये हमारी दोस्ती की खुशी में एक छोटा सा गिफ्ट। माइन, तुम्हारे नाम का डॉक्यूमेंट। डेजी कहती है, मैं इतना बड़ा गिफ्ट कैसे ले सकती हूँ? रोज कहती है, जब तक मैं अच्छा बर्ताव कर रही हूँ तब तक रख लो। लेकिन इस जगह की असली कीमत कहीं और छुपी है। उधर देखो। शुद्धिकरण की झील कहते हैं, कहा जाता है वो परी जादू से भरी हुई है। डेजी कहती है, ये तो बहुत सुंदर है। रोज कहती है, मैं खुश हूँ कि तुम्हें ये पसंद आया। और फिर अचानक रोज डेजी को झील में धक्का देती है। रोज कहती है, जान में जान आई। जब तक डेजी झील में पूरी तरह डूब नहीं गई, रोज वहीं खड़ी रहकर देखती रही। रोज कहती है, मैंने ये कर ही दिया। अब असली हीरोइन कहती है। रोज कहती है, भले ही वो किसी तरह झील से बाहर निकलने में कामयाब रही, अब वो बस यहीं तक आ सकती है। ठंड से मौत लगने वाला ये एक चालाक जाल था और आगे घुमावदार इंटीरियर। लेकिन हीरोइन की प्लॉट आर्मर की वजह से डेजी को एक खरोच तक नहीं आई। उसे वहाँ मैजिक स्टोन मिला है और वहीं उसे मुलाकात हुई है कैलिस से, इस कहानी के हीरो से जो उसे बचाने आया था। उस पल कुछ समय लगा। दोनों के बीच एक खास रिश्ता बना, एक ऐसा कनेक्शन जहाँ एहसास थे और इनकार भी नहीं। इस बीच कैलिस को भी रोज के किए गए जुर्म याद आने लगे। रोज सोचती है, क्योंकि मुझे ओरिजिनल स्टोरी पहले से पता है, अब से मैं सिर्फ वही चुनूंगी जो अच्छा है, बाकी सब पीछे छोड़ दूंगी। मेरा फ्यूचर मेरे आज की चॉइस पर टिका है। स्क्रीन पर चमकते शब्द आते हैं, चूज। झील में कूदो और पाओ पूरे 10 मिलियन, या फिर खड़े रहो और हाथ मलते रहो। रोज गहरी सांस लेकर पानी में कूदती है और सोचती है, रुको, अगर ये काम नहीं किया तो क्या होगा? अगर डेजी सिर्फ इसलिए बच गई क्योंकि वो कहानी की हीरोइन है। सीन बदलता है। डार्क इन्फॉर्मेसी गिल्ड। हेनिस। आर्यन को दर्द होता है, जैसे जंजीर में बंधा हो। गिल्ड का मेंबर आर्यन को देखता है और सोचता है, फेल्डोन खानदान की पीढ़ी दर पीढ़ी चलती पागलपन की ये बीमारी कितनी खतरनाक है। आर्यन कहता है, रिजल्ट क्या थे? वो आदमी कहता है, खैर, मैजिकल ओज ब्ला ब्ला रिपोर्ट देता है। आर्यन कहता है, चले जाओ। वो आदमी कहता है, हाँ। उस रुमाल को गौर से देखता है और सोचता है, आखिर उस लेडी ने ये किया कैसे? उसे देखते हुए सोचता है, महाद्वीप के सबसे बड़े डॉक्टर, मैजिशियन टावर और बहुत सारे समन तक किसी ने इस दर्द को कम नहीं कर पाया। एक ऐसा श्राप जो दिल को जमा देता है, फिर उसे आग में झोंक देता है, शरीर को फाड़ देता है और पिघलते लोहे जैसे भारी बना देता है। तुम क्या चाल चल रही हो रोज? तुम फेल्डोन को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। एक जोक बनकर मुझसे चिपकी रही, प्यार का दिखावा करती रही, कभी पीछे नहीं हटी। लेकिन अब सोचता हूँ, क्या मैं कभी तुम्हें सच में समझता था? गिल्ड का मेंबर भागता हुआ आता है और कहता है, मास्टर मास्टर, फेल्डोन की डचिस यहाँ है, वे पार्लर में आपका इंतजार कर रही है। आर्यन चौंक कर कहता है, क्या? आर्यन तेजी से पार्लर की ओर बढ़ता है। आर्यन कहता है, मैं आपको इंतजार कराने के लिए माफी चाहता हूँ डचिस फेल्डोन। रोज कहती है, मैं अपना रुमाल वापस लेने आई हूँ। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। बाय बाय।